तो राधे राधे गाइस, देख रहे हो बच्चे, ये देखो तीन दिन। और बाबू कैसे पढ़ाई सही हो रही है? क्या पढ़ाते हैं आपको? व्याकरण। अच्छा, व्याकरण पढ़ाते हैं। ये लोग पकड़ लो इसको। तो व्याकरण में क्या क्या सीखते हो? इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ एक साइड में। तो व्याकरण में क्या क्या सीखते हो? रुद्र अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, लघु सिद्धांत। अच्छा, भगवत गीता वगैरह सब पढ़ाते हैं? अच्छा, तो क्या रूटीन रहता है मतलब सुबह से शाम तक? ओ सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर नहाते होते हैं, फिर संध्या करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप क्लास में जाओ। ठीक है, ठीक है। और भैया राधे राधे बोल दो। ठीक है। अरे ब्लॉगर हूँ भैया, ऐसा नहीं, मतलब सच्ची दिखाता हूँ भगवत गीता। आके कहीं भी अगर आप ब्लॉगर हैं, हाँ, हाँ। उसमें बात करनी चाहिए। जहाँ अच्छा, भी आप आए हैं, अच्छा। वहाँ से ऑर्डर लेना चाहिए आपको। अच्छा, इतना बड़ा तो नहीं क्या ऑर्डर लो? तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, जो गुरुकुल के बच्चों से मिलाएंगे। कल मैंने आपको दिखाया था कि कल जो है पूरी वीडियो गुरुकुल के ऊपर बनेगी। तो गाइस देखते हैं बच्चे होंगे या नहीं। और गुरुकुल का रास्ता मेरे सामने की तरफ है, तो गाइस दिखाते हैं हम आपको। तो हेलो गाइस, देख रहे हो गुरुकुल का रास्ता इधर की साइड है। तो चलते हैं गुरुकुल के बच्चों से मिलाते हैं आपको। तो बने ये ब्लॉग के अंदर। हेलो भैया, राधे राधे। और कैसे तुम? बढ़िया। पढ़ते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। और सब बढ़िया वैसे? और ये देखिए, ये भाई है। तो नमस्ते कर दीजिए सबको। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठीक है। और क्या क्या पढ़ते हो भैया आप? यहाँ पे व्याकरण चलता है और वेद भी चलता है। अच्छा, व्याकरण चलता है, वेद भी चलता है। अच्छा, तो सारा हिंदी का है सारा? है नहीं, संस्कृत। संस्कृत है पूरी। अच्छा, भगवत गीता वगैरह सारी चीजें? अच्छा, सब पढ़ाते हैं। अच्छा, और क्या क्या सिखाते हैं आपको? और योगा भी होता है सुबह। अच्छा, सुबह सुबह योगा भी होता है। अच्छा। संध्या वंदन भी होता है। सुबह 4 बजे उठाते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है? सुबह 4 बजे उठाते हैं और संध्या वंदन करवाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर योगा होता है हमारा। फिर उसके बाद आरती में जाते हैं, नीचे गौ आरती में जाते हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं तो फिर हम स्वाध्याय चलता है आधे घंटे। उसके बाद फिर अभी नवरात्रि चल रहे तो पाठ चल रहा है। तो वैसे फिर बाल भोग होता है 8 बजे। फिर बाल भोग के बाद फिर अपना फिर क्लास चालू, मतलब प्रार्थना होती है, स्कूल जैसी प्रार्थना होती है। फिर उसके बाद 9:30 बजे 9 बजे से चालू हो जाती है अपनी क्लास 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर भोजन होता है 12 बजे, 1-2 बजे तक चलता है, मतलब स्टाफ। भक्ति भी कराते हैं और हाँ पढ़ाई, हाँ, सारी चीजें। दोनों एक साथ होती हैं। और खेल कूद में मतलब क्या क्या खेल कूद में? हाँ, खेल कूद में मतलब कबड्डी वबड्डी में जाते हैं बच्चे यहाँ से। कबड्डी में होता है, खो खो में होता है, वैसे जाते हैं यहाँ से बच्चे। हाँ। चलो ठीक है, राधे राधे बोल दो। जय श्री राधे। तो गाइस देखो, मैंने आपको दिखाया, ये भाई जी देखो पढ़ते हैं और गाइस ये जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का है। और भी कुछ दिखाएंगे गाइस। देखो स्कूल है यार पूरा, देखो गुरुकुल है, लिखा है गुरुकुल का स्कूल है। तो ये भाई जा रहे थे अंदर, तो गाइस देख रहे हो। तो राधे राधे गाइस, देख रहे हो बच्चे, ये देखो तीन दिन। और बाबू कैसे पढ़ाई सही हो रही है? क्या पढ़ाते हैं आपको? व्याकरण। अच्छा, व्याकरण पढ़ाते हैं। ये लोग पकड़ लो इसको। तो व्याकरण में क्या क्या सीखते हो? इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ एक साइड में। तो व्याकरण में क्या क्या सीखते हो? रुद्र अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, लघु सिद्धांत। अच्छा, भगवत गीता वगैरह सब पढ़ाते हैं? अच्छा, तो क्या रूटीन रहता है मतलब सुबह से शाम तक? ओ सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर नहाते होते हैं, फिर संध्या करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप क्लास में जाओ। ठीक है, ठीक है। और भैया राधे राधे बोल दो। ठीक है। अरे ब्लॉगर हूँ भैया, ऐसा नहीं, मतलब सच्ची दिखाता हूँ भगवत गीता। आके कहीं भी अगर आप ब्लॉगर हैं, हाँ, हाँ। उसमें बात करनी चाहिए। जहाँ अच्छा, भी आप आए हैं, अच्छा। वहाँ से ऑर्डर लेना चाहिए आपको। अच्छा, इतना बड़ा तो नहीं क्या ऑर्डर लो? क्योंकि इतना बड़े नहीं, तो जो भी है, बच जाएंगे, लोग देखते हैं ना यार। ठीक है, आप अच्छा, जिम्मेदार हैं ना। अरे पता है आप एक नागरिक हैं, मुझे यहाँ पर है ना। गुरुकुल आ रहे हैं, गुरुकुल के क्या नियम है क्या नहीं है, अच्छा। वो आके आपको एक बार पूछना चाहिए। अरे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, मुझे राधा रानी ने भेजा। ठीक है, तो मैं खुद नहीं आया यहाँ पे। भेजने वाले नहीं तो यहाँ तक मैं कभी आता ही नहीं। हाँ। आके एक बार ऑफिस में मिलते, कहीं भी जाए आप, अपने इतने बड़े हो गए, रानी मुझ आ गया आपका। हाँ, आप भी समझ रहा हूँ। कॉलेज गए हो तो एक बार परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन तो लेनी पड़ती है, तो सही बात। ये तो सही बात। कोई भी हो, हम इतना बड़ा कर रहे हैं, आप वीडियो डाल रहे हैं, आप अलाउ है नहीं है, क्या चीजें हो रही हैं, हर चीज दिखा भी नहीं सकते। A few moments later. बच्चों का छात्रावास है। हेलो गाइस, तो देख रहे हो आप, ये सारा देखो हॉस्टल है। ठीक है, गुरुकुल के सब बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और यहीं पे उनका देखो एक हॉस्टल है, सारे जितने बच्चे हैं ना, देखो सबके बेड लगे हुए सभी हैं। को अलग अलग और सबको अलग अलग बेड मिलता है। सबका बेड अलग और है, सबका बेड। सभी में नंबर पड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे कि ये 26 नंबर पड़ा हुआ है, अच्छा। ये 27 नंबर पड़ा हुआ है। मैं लगा ही लेता हूँ। ऐसे नहीं जानते, ऐसे बोलो। ठीक है, ये 26 नंबर पड़ा हुआ है। तो इस बालक का जो भी मतलब कि ये थाली होगा, थाली में भी 26 नंबर लिखा होगा।
और बेडशीट में भी 26 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ गुरुकुल में अब हम यहाँ पर हमारे गुरुकुल में 55 बच्चे रहते हैं। 55 बच्चों का आप देख रहे होंगे, बेड बिल्कुल सेम है, कंबल भी बिल्कुल सेम है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कई बच्चे हैं, अब 2-4 बच्चे रहते हैं वहाँ पर, अब बच्चे एक दूसरे का ले भी लेते हैं, तो हम पता लगाने के लिए इसमें नंबर डालते हैं। ये 27 नंबर लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में लिखा हुआ है, 27 नंबर है। सबको एक एक बेड दे दिया जाता है, तो कम सा, और ये बच्चे अपना थाली अपना कपड़े स्वयं धोते हैं। ये जो हमारे पास 8-8 10-10 साल के बच्चे हैं, अपना कार्य सारा स्वयं करते हैं। हमारे पास मतलब कि जो गुरुकुल में शिक्षा लेते लेते जिन छात्रों को 2-3 वर्ष हो गए हैं, वो भोजन प्रसाद वगैरह भी बना सकते हैं बच्चे आराम से। गुरुकुल में केवल शिक्षा ही नहीं और भी हमारे संस्कार सिखाए जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम मतलब कि गुरुकुल भेजेंगे तो हमारा जो बालक है वो केवल पंडिताई पूजा पाठ में सीमित रह जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरुकुल पद्धति से पढ़ के ये बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं 6 से लेकर 12 तक का एग्जाम देते हैं। उसके बाद 12 के बाद ये शास्त्रीय आचार्य करते हैं। जैसे आपका एमए से पहले सीयूटी का एग्जाम होता है, इनका भी शास्त्री से पहले सीयूटी देना पड़ता है इनको। यहाँ पर इनको गुरुकुल में ये लाला ओमराव सिंह मराठी संस्कृत वैदिक गुरुकुल में इनको कंप्यूटर की शिक्षा, सोशल साइंस, मैथ सब सिखाया जाता है इनको। लेकिन हमारा मेन लक्ष्य हमारा होता है संस्कृत लक्ष्य होता है। तो हमारा जो जैसे कि संस्कृत में भी संस्कृत व्याकरण, जैसे कि हमको इंग्लिश आने के लिए पहले हमको ABCD आना जरूरी है, तो संस्कृत आने के लिए हमको संस्कृत व्याकरण आना जरूरी है। संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि अष्टाध्यायी से प्रारंभ होती है, ऐ उण ऋ ऋ ए ओं, जो ये महेश्वर के 14 सूत्र हैं, इनसे ही सारी पाणिनि व्याकरण बनी हुई है। तो यहाँ पर हम बच्चों को मूल तैयार करते हैं। व्याकरण का मूल हो गया, न्याय का मूल हो गया, न्याय में तर्क संग्रह नामक एक पुस्तक है उसका, और साहित्य हो गया, साहित्य दर्पण हो गया, और जैसे भर्तृहरि 3 शतक लिखा हुआ है, उसमें नीति शतक का बच्चों को अध्ययन कराते हैं। तो ये बच्चे सारे मतलब कि अध्ययन करके 12 के बाद, जैसे कि आर्मी में एक पोस्ट होती है, JCO की पोस्ट होती है, उसको हम धर्मगुरु भी कहते हैं। तो ये धर्मगुरु की पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर बच्चे का पढ़ने में बहुत अच्छा गति है, पढ़ना चाहता है बच्चा, अच्छा खासा पढ़ के आगे 12th पास करके शास्त्रीय आचार्य करके प्रोफेसर की तैयारी कर सकता है। जो बाहर विश्वविद्यालय महाविद्यालय होते हैं उनमें प्रोफेसर की वो कर सकता है। और जिसका मतलब कि जो समर्थ नहीं होता, मतलब कि इतना समय नहीं दे पाता कि हम 15 साल 20 साल अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो वो 12th के बाद अपना शास्त्री करने के बाद B.Ed करके, और सारे एक प्राइवेट स्कूल है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट होता है, तो संस्कृत सब्जेक्ट का टीचर बन सकता है वो। उसमें भी आजकल मतलब कि 30-35 हज़ार सैलरी मिलती है, आराम से उनको मिल सकती है। हाँ, इनको 6ठी से लेकर 12वीं तक की डिग्री मिलती है। 6ठी से 8वीं तक इस गुरुकुल को गिरधारी लाल से मान्यता प्राप्त है, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली संस्कृत एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। और क्या नाम उसका, और 9वीं से 12वीं तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। उसी का एक महाविद्यालय सिविल लाइंस में है, दिल्ली में चलता है। तो वहां से 9th से 12th तक के बच्चे एग्जाम देते हैं। ये सबका बच्चों का एग्जाम वगैरह होता है। और बाकी कंप्यूटर शिक्षा, इनको कंप्यूटर में बच्चे हमारे पास हैं जो संस्कृत टाइपिंग कर सकते हैं। जो हमारा A4 साइज का पेपर होता है, ये कई बच्चे ऐसे 10-15 मिनट में पूरा संस्कृत में टाइप कर सकते हैं। इनको संस्कृत टाइपिंग, एक्सेल वगैरह, वर्ड, पेज मेकर सब सिखाया जाता है बच्चों को। ये गुरुकुल पद्धति है हमारी। अब गुरुकुल के साथ साथ हमको आधुनिक की भी जरूरत है, इसलिए इनको इंग्लिश, सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। तो यार यहाँ पर ना सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि सब राधे राधे बोलते हैं गाइस। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज है गाइस। ठीक है, तो आप भी बोलो प्रेम से राधे राधे। अब ठीक है, अब बोलिए। बाबू मैं दुपट्टा ले आओ तो वहां से कमरे से, वो बनाओ। ये देखिए गाइस, माता रानी ठीक है ना, रात में चलती है, बोलो जय। ये देखो, हाँ अब बताइए। ये जैसे कि आप गुरुकुल है, गुरुकुल में हमारा अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, आपको सबको भी ज्ञात होगा, तो सभी लोग बोलेंगे जय माता दी। और यहाँ पर दैनिक दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है। यहाँ पर 11 बटुक ब्राह्मण प्रातःकालीन 6 बजे उठकर संध्या वंदन आदि करके 6 बजे से लेके यहाँ पर 9-10 बजे तक दुर्गा सप्तशती का पारायण होता है। उसके बाद हवन होता है। हवन के बाद यहाँ पंचांग पीठ भी बना रखे, पंचांग पीठ की पूजन वगैरह होता है यहाँ पर। और दैनिक बटुक ब्राह्मण यहाँ पाठ करते हैं। अब इससे क्या होता है, ये गुरुकुल है, यहाँ पर मतलब कि इनको पाठ करते करते ही बाहर मतलब कि इनको अलग से पूजा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी दैनिक क्रिया में जो विधि होती है उसमें इनको नित्य कर्म में, जैसे कि यहाँ ये वरुण देवता विराजमान है तो वरुण पूजन हो गया। ये यहाँ पंचांग पीठ है, तो पंचांग पीठ में हमारा क्या है, ये जो श्री के रूप में आप देख रहे होंगे ये लक्ष्मी जी
होती हैं। तो इसमें लक्ष्मी जी का आह्वान करके, और ये जो ओंकार के रूप में है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं। जो आप ये स्वस्तिक के ऊपर दो दोने में रोल मोल सुपारी में गौरी गणेश जी बने रखे हैं, इनको गौरी गणेश बोलते हैं। ये जो आकार देख रहे हैं सर्प सा, ये वास्तु देवता होते हैं। और ये आप बिंदी देख रहे हैं, ये षोडश मातृकाएं होती हैं। आप जो ये नवग्रह, ये 9 जो सुपारी रखी, इसको नवग्रह कहते हैं। जो हमारे मतलब कि नवग्रह होते हैं, जो सबका पूजन करके फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, चारों वेदों का पारायण होता है, या नित्य दैनिक क्रिया चलती है। अभी नवरात्रि चल रही है, इसलिए दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करके यहाँ हवन पूजन पाठ आदि कर रहे हैं। तो ये मतलब ये 9 दिन हाँ, ये 9 दिन तक होगा। 9 दिन तक हवन पूजा पाठ नित्य 6 से लेकर 9 बजे तक प्रातःकालीन रोज होता है। कोई भी आके यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, कोई भी आके उसमें भाग ले सकता है। आके कोई भी बैठ सकता है, अपने आके आरती करे, बैठे, भाग ले, देखे, सुने दुर्गा सप्तशती क्या होती है। हमारे मतलब कई लोग को तो ज्ञान है, कई लोग अपने घर में भी कराते हैं, कई लोग 108 पाठ कराते हैं नवरात्रि में, कई लोग को ज्ञान भी नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में हम नवरात्रि में ये पाठ भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, केवल घर में हमने ये जवारा बो दिया और कलश रख दिया, तो हम सोचते हैं हम व्रत रह लिए, तो हमने सोचा नवरात्रि बन गई। हम नवरात्रि में और भी कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म के इसमें जो हम मतलब कि और दिन जो कार्य करते हैं उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है नवरात्रि में पाठ करने का। जय माता दी। तो गाइस देख रहे हैं भोजनालय, यहाँ भोजन करते हैं सारी। और तो गाय देखो, गाय और प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हो गया। हाँ जी। जैसे कि अब हमारी गुरुकुल पद्धति में होता है कि हम हर जगह बैठ के नहीं पा सकते, भोजन प्रसाद है उसका भी एक नियम होता है, और हम अपने कमरे में या बालक अपने कमरे में जाके मंगा के नहीं खा सकते। इसे जो ये आप देख रहे हैं, ये भोजनालय है, इसमें ही पाया जाता है। जो भोजन प्रसाद है वो मतलब कि घंटी लगती है 12 बजे। 12 बजे जो हमारे बटुक ब्राह्मण गुरुकुल में है वो लोग भोजन पाते हैं। उसके बाद जो हमारे गुरुजन हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो आदि वेद व्याकरण आदि के कई शिक्षक हैं, वो लोग पहले बच्चे पाते हैं, उसके बाद गुरुजी पाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि गुरुजी पहले खा लिए, बच्चे बाद में पा रहे हैं, या कम पड़ गया। कम पड़े तो गुरुजी लोग के लिए कम पड़े, बच्चों के लिए कम ना पड़े, इस बोल के बच्चे पहले भोजन पाते हैं, बाद में गुरुजी लोग भोजन पाते हैं। और नियम होता है, और हर समय भोजन नहीं बना सकते। जो हमारी रसोई में बनेगा वही भोजन यहाँ पर सभी लोग के लिए बनेगा। कोई किसी भी अध्यापक की, किसी भी रसोईया की अलग से कोई भी किचन या रसोई नहीं है। जो बनेगा वो हमारी रसोई में बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, गौ माता को भोग लगेगा, वही सब पाते हैं। जय श्री राधे राधेश। तो गाइस देख रहे हैं, देखो बच्चों के लिए खाना बन रहा है, ठीक है, ये गुरुकुल के अंदर आने साथ। तो गाइस काफी खाना है, है? हाँ। देखो पूरा चावल वगैरह, रोटी वगैरह। अच्छा आप हाय कर दो। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ये बनाते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं बच्चों के लिए सारा। पूरा सीधा चप्पल अप्पल उतार के वगैरह पहन के, तिलक संध्या करके, ऐसा भी नहीं पैंट जूता पहन के बनाया जाए। गुरुकुल में भी सात्विक भोजन बनता है। ये इनका देखेंगे आप, धोती पहने हैं, पैर में चप्पल नहीं है, माथे पे तिलक है, तो ये सात्विक भोजन बन रहा है। तो इसके बाद हमारे जो ये मंदिर सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने मंदिर है, तो इनका पहले ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी की मूर्ति सामने प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठा बनी हुई है, तो पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद ही सभी लोग प्रसाद पाते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो भाई तुलसी जी है ना? तुलसी जी नहीं है, ये है गेंदा का। अच्छा, गेंदा का फूल है। है। तुलसी जी उधर रखी है। ये तो गाइस देख रहे ऑफिस है। हैं। अच्छा, ये ऑफिस है। हाँ। तो गाइस ये ऑफिस है, ठीक है। बाकी कभी दिखाएंगे हम आपको ऑफिस। मंदिर है। और गाइस ये देखिए मंदिर, तो देखिए कितने बढ़िया अच्छा लगता है। देखो बजरंगबली का मंदिर है, तो चले आओ अंदर। हाँ। तो प्रणाम कर देते बजरंगबली को, बजरंगबली जी। तो भाई ये सारी चीजें हैं, देखो मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस देखिए गुरुजी हमारे, ठीक है, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं गुरुकुल के अंदर। तो हम आपको दिखाएंगे क्या क्या वो कैसे कैसे पढ़ाते हैं, लोगों को क्या क्या सिखाते हैं। तो गुरुजी थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं। अष्टाध्यायी, लक्ष्य सिद्धांत, रचना, अनुवाद, अमरकोश इत्यादि बहुत सारे पुस्तकें हैं। संस्कृत के अच्छा पढ़ाई होती है। अच्छा, तो संस्कृत और बाकी क्या रूटीन में तो पढ़ाई में क्या क्या सिखाते हो मतलब? पढ़ाई में वही अष्टाध्यायी, नीति शतकम। भगवत गीता वगैरह सारी चीजें? जी जी हाँ। अच्छा, और बाकी संस्कृत वगैरह भी सिखाते जी। अच्छा, चलिए। और कब से कब तक की क्लास रहती है? वही 9 से एक क्लास होता है, 9 से 12 बजे तक। उसके दिन में फिर 1 बजे से, मतलब 1:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। अच्छा, जी, उसके बाद फिर छुट्टी होता है, फिर आरती में आते हैं, फिर संध्या में आते हैं। अच्छा, 8 दिन के समझो। हाँ। और मतलब खेल कूद में कुछ होता है? खेल कूद वही दिन में वही मतलब आधा 1 घंटा मिलता है छुट्टी आधे लंच के बाद। हाँ। चलो ठीक है।
तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप पढ़ोगे प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है गाइस, तो ठीक है बच्चे पढ़ो। हाँ ठीक है गाइस, राधे राधे। मैंने आपको सारा कुछ दिखाया वीडियो के अंदर, ठीक है, उनका खाना वगैरह जो है वो सब दिखाया गुरुकुल के बच्चों का। और गाइस मैंने आपको जो है माता रानी का मंदिर भी दिखाया, और गाइस बहुत कुछ मैंने दिखाया वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं और आपको जो है रियल रखने से पूरी कोशिश करते हैं, रियल चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइस देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू गाइस।